चलिए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कलाकार को देखने जा रहे हैं जिसका जन्म तो भारत में हुआ है लेकिन उसकी मृत्यु पाकिस्तान में हुई है। और वो एक ऐसा कलाकार है जो मध्यकालीन विषयों पर आधारित चित्र बनाता था। तो आज हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं उस महान कलाकार का नाम है अब्दुल रहमान चगताई। ठीक है, उसका नाम है अब्दुल रहमान चगताई। अब्दुल रहमान चगताई। क्लियर? अब्दुल रहमान चगताई के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी क्लास तो नहीं इसकी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार है और इनसे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं अब्दुल रहमान चगताई के बारे में कि अब्दुल रहमान चगताई का सबसे पहले हम लोग देखते हैं जन्म क्या इसका है। इनका जन्म है 21 सितंबर 1897। इनका जन्म है 21 सितंबर 1897 में लाहौर में। कहाँ इनका जन्म है? लाहौर में। और लाहौर तो यहां लिखेंगे भारत, यानी ये कहाँ था उस समय? ये भारत में था। तो कहेंगे इनका जन्म 21 सितंबर 1897 लाहौर यानी भारत के लाहौर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और इनकी हम मृत्यु बात करते हैं तो इनकी मृत्यु 17 जनवरी 1975। कितना है? 17 जनवरी 1975। ठीक है, 17 जनवरी 1975। ठीक, और इनकी जो मृत्यु हुई है 1975, ये कहाँ है? ये लाहौर में। इनकी मृत्यु लाहौर में हुई, लेकिन अब क्या है? ये अब ये है पाकिस्तान में। यानी जन्म से तो ये भारतीय हैं, ध्यान देना मेरी बात को। ये जन्म से तो भारतीय हैं लेकिन ये इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो एक पाकिस्तानी थी। ठीक है, तो ये क्या है? जन्म से भारतीय कलाकार। ठीक है, जन्म से ये भारतीय कलाकार थे लेकिन इनकी जो राष्ट्रीयता इनकी है, नेशनलिटी जो इनकी है, वो इनकी नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तान की है। इनकी नेशनलिटी जो है वो कैसी है? पाकिस्तान की। ध्यान रखिएगा। तो ये जो कलाकार हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है अब्दुल रहमान चगताई, तो इनका पूरा नाम है श्री मोहम्मद अब्दुल रहमान चगताई। तो इनका पूरा नाम लिखेंगे हम। इनका पूरा नाम श्री मोहम्मद, ऊपर क्या लिखा? अब्दुल रहमान चगताई। क्या हुआ? क्या हुआ? क्लियर हो रहा है? तो मैंने कहा इनका पूरा नाम है श्री मोहम्मद अब्दुल रहमान चगताई, यानी एक ये मुस्लिम कलाकार थे। ध्यान रखिएगा, क्या थे ये एक मुस्लिम कलाकार थे। ठीक है, तो समझिए मेरी बात को। मैंने क्या कहा कि पहली बात फिर रिपीट करते, इनका जन्म अगर आता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ तो कहेंगे भारत में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई तो कहेंगे पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हुई। तो दोनों ही कंडीशन में लाहौर ही है, लेकिन जब जन्म हुआ था तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, यानी 1947 में एक अलग देश बना था वो पाकिस्तान। तो इसलिए ये मृत्यु के समय ये इनकी जो मृत्यु की बात आती है तो कहेंगे इनकी मृत्यु पाकिस्तान में हुई। ठीक है, और ये इनकी नेशनलिटी क्या है तो कहेंगे पाकिस्तानी। जन्म से क्या है तो कहेंगे भारतीय है। पूरा नाम क्या है? श्री मोहम्मद अब्दुल रहमान चगताई। ठीक, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अब्दुल रहमान चगताई, इसको नोट करके लिखेंगे। जो मैं लिख रहा हूं इसको आप अपने नोट में इसको नोट करके लिखेंगे।
कि अब्दुल रहमान चगताई जो थे ये दक्षिण एशिया के, ठीक है, दक्षिण एशिया के पहले मुस्लिम कलाकार हैं। क्या कहेंगे इनको हम? दक्षिण एशिया के ये पहले मुस्लिम कलाकार है। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशिया का पहला मुस्लिम कलाकार, पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार, यहां आधुनिक शब्द लगाएंगे। दक्षिण एशिया के पहले आधुनिक, क्या लिखेंगे? आधुनिक मुस्लिम कलाकार कौन थे? तो हम कहेंगे अब्दुल रहमान चगताई। बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आता है कि पहला, ऐसे तो भाई अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण एशिया का पहला मुस्लिम कलाकार कौन है, तो वैसे तो बहुत सारे रहे, लेकिन आधुनिक शब्द लगाएंगे तब आ जाएगा, तब कहेंगे अब्दुल रहमान चगताई। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, इनकी जो रंग विधान योजना है बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये अपने चित्रों में अलग अलग रंगों की रेखाएं बनाते थे, कहीं नीली तो कहीं लाल तो कहीं पीली, कहीं अलग अलग तरह की रेखाओं का प्रयोग करते थे। अमूमन रेखा और फिर क्या करता है, उसको रंगाई करता है। ठीक है, सफेद बंद करिए इसको, बंद में ब्लॉक कर दूंगा फिर जान बंद कर। डिस्टर्ब करने की पता नहीं क्या आदत है यार क्लास में, पूछना तो फोन करिए, खोल देते हैं उठा के। दक्षिण एशिया के पहले आधुनिक मुस्लिम कलाकार के रूप में इनकी जो रंग योजना विधान है बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी, इसीलिए इस महान कलाकार को, अगर इसको नोट नंबर 1 लिखेंगे तो इसको नोट नंबर 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन्हें रंगों का सम्राट। क्या लिखेंगे? इन्हें रंगों का सम्राट कहा जाता है। इन्हें रंगों का सम्राट कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मुस्लिम कलाकार, पहले आधुनिक मुस्लिम कलाकार और रंगों का सम्राट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। इनका जन्म मैंने अभी आपको बताया कि इनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में इनका जन्म हुआ था, और ये लाहौर के चाबुक स्वरन मोहल्ले में रहते थे। यही इनका बचपन बीता था, यानी यहीं पर इनका जन्म लाहौर में हुआ। लेकिन लाहौर में मोहल्ला कौन सा है? चाबुक स्वरन मोहल्ले में रहते थे। यहीं बचपन में, ये बचपन से यहीं पर बचपन बीता, और बचपन से इनको चित्रकारी करने का शौक था। तो क्या कहेंगे? इन्हें शुरू से ही चित्रकारी करने का शौक था, यानी बचपन से इनको चित्रकारी करने का शौक था। जब ये चित्रकारी सीख गए, काफी कुछ जान गए, तो इन्होंने सुन रखा था कि बंगाल में एक बहुत बड़े कलाकार हैं जो लोगों को कला सिखाते हैं। और बंगाल की जब बात आती है तो हम एक ही व्यक्ति का नाम लेते हैं, और उस व्यक्ति का नाम है अवनींद्र नाथ टैगोर। तो यानी इनके कला गुरु कौन है? अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो इस तरह से अब्दुल रहमान चगताई बंगाल आए। यहां इन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया।
कलकत्ते स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने दाखिला लिया और ये अवनींद्र के शिष्य बन गए। क्या हो गए? ये अवनींद्र नाथ टैगोर के ये शिष्य बन गए। ध्यान रखिएगा, अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य बन गए। ये कह लिए अवनींद्र नाथ टैगोर जो थे ये अब्दुल रहमान चगताई के ये कला गुरु थे। क्या थे ये? कला गुरु थे। तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल रहमान चगताई के कला गुरु कौन है? तो कहेंगे अवनींद्र नाथ टैगोर। यहीं पर इन्होंने अवनींद्र नाथ टैगोर से बंगाल शैली पर, किस पर कहेंगे? तो कहेंगे इन्होंने किस पर? बंगाल शैली। बंगाल शैली पर इन्होंने कार्य किया। अब बंगाल शैली पर इन्होंने कार्य किया तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने कहा समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ तुम चले जाओ अपने एरिया में। इनका एरिया कहाँ था? लाहौर था। तो इसीलिए इनको भेजा गया कि आप वहां जाकर के बंगाल शैली पर चित्र बनाएं, ठीक है, और चित्र लोगों को सिखाएं। तो इसलिए ये चले गए कहां? ये बंगाल शैली का प्रचार करने के लिए, ऐसे समझिए, बंगाल शैली का प्रचार करने के लिए समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ, समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ गए। कहां गए? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर। ठीक है, कहां गए? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर गए और यहां पे जाकर के बंगाल शैली पर प्रचार कार्य करना शुरू किया। तो इस तरह से अब्दुल रहमान चगताई जो थे वो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में जाकर के वहां पर इन्होंने प्रचार प्रसार काम करना शुरू किया। यहाँ पर लोगों को चित्र बनाना सिखाते, लेकिन इनकी जो खुद की इनकी जो दिली इच्छा थी, वो इनकी जो खुद की जो दिली इच्छा थी वो मध्यकालीन विषयों पर बनाने की इनकी सबसे अधिक दिली इच्छा थी। तो इनकी जो दिली इच्छा क्या थी? इनकी दिली इच्छा थी समका सॉरी मध्यकालीन, क्या है? मध्यकालीन, समकालीन नहीं, मध्यकालीन विषयों पर बनाने, यानी मध्यकालीन विषयों पर चित्र बनाने की थी। यानी ये मध्यकालीन विषयों को चित्र बनाने की विषय थी। और मध्यकालीन, मूल रूप से मध्यकालीन में लोग दो ही विषय उस समय चुनते थे। एक माहौल था उस समय के, वो था क्या चुनते थे? चाहे आप पीछे असित कुमार हलदार को देख लें, चाहे अवनींद्र नाथ टैगोर को देख लें, या और ऐसे कोई कलाकार हैं जिन्होंने अधिकतर लगभग दो ही विषयों को अधिकतर चुना है। एक का नाम है उमर खय्याम, नाम सुना होगा, मैंने कई बार पीछे नाम लिया है। और दूसरा है मिर्जा गालिब। क्या है? यानी दो विषयों पर इनकी शुद्ध है इच्छा थी, मध्यकालीन विषयों पे। एक थी मिर्जा गालिब पे, एक थी मिर्जा गालिब पे थी, और दूसरी इनकी जो दिली इच्छा थी वो थी उमर खय्याम। मैंने बताया आपको पीछे भी, कौन सी है? उमर खय्याम। ठीक है, याद रखिएगा, उमर खय्याम। ये दो विषयों पर बनाने की थी। उमर खय्याम तो आगे पीछे कई लोग बना चुके हैं, कई लोग काम कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने उमर खय्याम से पहले इन्होंने विषय चुना मिर्जा गालिब। ठीक है, इन्होंने मिर्जा गालिब पर गहन अध्ययन किया। ठीक है, गहन अध्ययन किया तथा उनकी शेर शायरी, तो उनकी कविता कहने या शायरी कहने,
कविताओं कह लें या शायरी कह लें, तो उनकी इनकी शायरी पर गहन अध्ययन किया, उनकी शायरी को पढ़ा 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 था। जब इन्होंने शायरी पढ़ ली, उनकी कविताओं का गहन अध्ययन कर लिया, तब उन पर इन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। ठीक है, तो इस तरह से अब्दुल रहमान चगताई ने चित्र बनाने के लिए इनके चित्रों का बनाने का प्रयोग करना शुरू किया। तो मिर्जा गालिब पर, किस पे? मिर्जा गालिब पर इन्होंने अनेक चित्र बनाए। ठीक है, बहुत सारे चित्र बनाए और इन चित्रों को उन्होंने एक जगह संकलित किया, यानी इन चित्रों को एक स्थान पर संकलित किया। ठीक है, संकलित किया, और इस संकलित का शीर्षक नाम क्या दिया इन्होंने? इस संकलित का इन्होंने शीर्षक, संकलित कर, पहले से समझे, संकलित कर इन्होंने एक पुस्तक तैयार की। पुस्तक प्रकाशित की। उन्होंने पुस्तक संकलित करके पुस्तक प्रकाशित किया था, और उस पुस्तक का शीर्षक क्या नाम दिया उन्होंने? इसका शीर्षक दिया था, शीर्षक नाम दिया था, क्या दिया था? नक्श ए चगताई पहले वाला दिया था, ये दूसरा है। दूसरा शीर्षक इन्होंने दिया था, चगताई का नाम है मुरक्का ए चगताई। क्या नाम दिया था इन्होंने शीर्षक? मुरक्का ए चगताई। याद रखिएगा, मुरक्का ए चगताई। क्लियर हो रहा है? तो इन्होंने जो चित्र बनाए, उन चित्रों को संकलित किया। उस पुस्तक का नाम, उनका शीर्षक क्या नाम दिया था? मुरक्का ए चगताई। याद रखिएगा, मुरक्का ए चगताई को इन्होंने जो प्रकाशित किया था 1932 में। कब प्रकाशित किए थे? इसे जो प्रकाशित किया था, ये वाली, इसे प्रकाशित किया था 1932 में। 1932 में मुरक्का ए चगताई के नाम से इसको प्रकाशित किया, और इनको प्रसिद्धि इनको दिलाई। याद रखिएगा, ये जो मुरक्का बनाया, इनकी एक अलग पहचान बनी। वैसे तो चित्रकार थे, लेकिन पहचान बनी इनकी किससे? मुरक्का ए चगताई से इनकी पहचान बनी। और पहचान जब बनी तो सीधी सी बात है, जब नाम होता है तो नाम होने के बाद सम्मान दिया जाता है, धन दिया जाता है, उपाधि दी जाती है, खिताब दिया जाता है। ऐसे में 1932 में जब इन्होंने बनाया, तो 1934 में इनको सरकार ने, यानी भारतीय सरकार कहेंगे, 1934 की बात है, तो इनको सम्मान दिया गया। और सम्मान दिया गया था किस नाम से? खान बहादुर की खिताबी, यानी इनको उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 1934 में, ध्यान दें, 1934 में इनको खान बहादुर के नाम से नवाजा गया, या खिताब दिया गया, हिंद से, या कहीं उपाधि दी गई। तो इन्हें 1934 में इन्हें खान बहादुर का खिताब कह लें या उपाधि कह लें, 1934 में खान बहादुर का खिताब इनको दिया गया था। याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जब इनको उपाधि, सम्मान, खिताब दिया गया, तो इनको और भी कुछ नया करने का प्रयास किया। तब इन्होंने 1936 में, 32 के बाद 36 में इन्होंने एक और मुरक्का तैयार किया है। ठीक है, मुरक्का नहीं कहेंगे, चगताई तैयार किया, तो उसको कहेंगे नक्श ए चगताई। तो 1936 में इन्होंने एक और पुस्तक तैयार की। उसका शीर्षक क्या दिया था? उसका उन्होंने शीर्षक, पहले वाला का मुरक्का ए चगताई, दूसरा वाले का नक्श ए चगताई। ठीक है, 1934 में इन्होंने नक्श, ठीक है, ए चगताई,
चगताई। ये इनकी दूसरी पुस्तक इस शीर्षक के नाम से, चगताई के नाम से प्रकाशित हुई। क्लियर हो गया? यानी इस तरह से इनके इस नाम से प्रकाशित हुई, जबकि इनकी चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1920 में लग चुकी है। आइए देखते कहा लीजिए, इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1920 में लगी थी। 1920 में। सर सर यस यस सर ये दोनों जो दोनों ये सर इनका जो दोनों एल्बम है सर, ये मिर्जा गालिब पर ही है। हाँ, दोनों मिर्जा गालिब पे ही है। ठीक है, जी सर। मिर्जा गालिब ने उमर खयाम को विषय चुना था, उन पर चित्र बनाए हैं, लेकिन कोई पुस्तक नहीं दिए। क्लियर हो गया? जी सर जी। तो मैंने कहा 1920 में इनकी पहली प्रदर्शनी, पहली चित्रों की प्रदर्शनी इनकी 1920 में पहली चित्रों की प्रदर्शनी कलकत्ता फाइन ऑफ आर्ट सोसाइटी, किसने लगाया? इनकी चित्रों की पहली प्रदर्शनी जो लगाई थी, सॉरी पंजाब फाइन आर्ट है, सॉरी पंजाब, कलकत्ता नहीं है, पंजाब, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, पंजाब फाइन आर्ट है। क्योंकि होता क्या है कि कलकत्ता हर जगह नाम हुआ, तो इसलिए मुंह से कलकत्ता ही निकला है। तो पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी, क्या लिखा मैंने? इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी में लगी थी। ठीक है। और 1932 में मैंने बताया मुरक्का चगताई, 1936 में नक्श ए चगताई, ये दोनों जो है पुस्तकें मिर्जा गालिब पर आधारित ये पुस्तकें जो है उन्होंने शीर्षक नाम से प्रकाशित किया था। ठीक है। और ये जो विषय लेते थे, अभी मैंने बताया मध्यकालीन विषय लेते थे, और मध्यकालीन जब विषय लेते थे तो सीधी सी बात है कि वो भारतीय और फारसी शैली का समन्वय देखने को मिलेगा। तो इनकी चित्रों में जो हमें कला देखने को मिलती है, इनकी रहमान की चगताई की जो विषय लिए गए हैं, उनमें जो हमें कला दिखाई देती है वो कौन सी है? तो कहेंगे भारतीय प्लस ईरानी कहने या फारसी कहने, फारसी कला का समन्वय दिखाई देता है। ऊपर मैंने दिया है भारतीय प्लस फारसी कला का समन्वय इनकी कला में हमें दिखाई देता है। ठीक है। इनकी रंग योजना अत्यंत ही कोमल, इनकी जो रंग योजना कैसी थी? अत्यंत कोमल, रंग योजना अत्यंत कोमल व हल्का। कैसा है? अत्यंत कोमल व हल्का। ध्यान रखना, यानी हल्का मतलब गहरा नहीं, हल्का रंगों, यानी अत्यंत कोमल और हल्का रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। ये रंग हल्के लेते थे, विभिन्न तरह के लेते थे, रेखाएं विभिन्न रंगों में बनाते थे। ध्यान दीजिएगा, रेखाएं विभिन्न रेखाएं विभिन्न रंगों की प्रयोग करते थे, यानी विभिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते थे, इसीलिए इनको रंगों का सम्राट कहा जाता है। क्या कहेंगे? हूं, इसीलिए इनको रंगों का सम्राट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए, यानी ये इनकी रंग योजना इतनी बढ़िया होती थी कि इसीलिए इनको रंगों का सम्राट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रंगों का सम्राट कहता है। ऐसे ही इन्होंने चित्र बनाया था, उसमें इन्होंने नीले और, ध्यान देना, सिंदूरी। ठीक है। एक चित्र में इन्होंने नीला व सिंदूरी रंग की
रेखाओं का प्रयोग किया था। क्या किया था इन्होंने? चित्र में इन्होंने नीला, मैंने क्या लिखा है, नीला और सिंदूरी, मैंने लिखा है नीला और सिंदूरी रंग की रेखाओं, क्या है, रेखाओं का प्रयोग किया है। उस चित्र का नाम है होली। याद रखिएगा, वो चित्र कौन सा है, तो चित्र का नाम कहेंगे होली। होली, होली वाले चित्र में इन्होंने नीला व रंगीन रेखाओं का प्रयोग किया। और ऐसे बहुत सारे चित्र हैं, इन्होंने विभिन्न प्रकार की, विभिन्न रंगों का, उन्होंने विभिन्न प्रकार की, विभिन्न चित्रों में विभिन्न रंगों का प्रयोग रेखाओं में किया है। इसीलिए इस महान कलाकार को रंगों का सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो ये देश आजाद हो गया, पाकिस्तान में चले गए ये। अब क्योंकि पाकिस्तान के रहने वाले ही थे, उनका एरिया जो था वो लाहौर ही था, उस वक्त पाकिस्तान बना नहीं था। भारत में जन्म हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद देश जब आज़ाद हुआ तो ये पाकिस्तान में ही रहने लगे। और उन्होंने 1951 में, यानी पाकिस्तान की आज़ादी पर, उन्होंने नौ टिकटकों का सेट, ध्यान लिखिएगा, इन्होंने 1951 में पाकिस्तान में, ध्यान रखिएगा, 1951 में पाकिस्तान में 9 टिकट, जो डाक टिकट होते हैं, 9 डाक टिकट है, 9, बिल्कुल सही है, 9 डाक टिकट, डाक टिकटों का एक सेट तैयार किया था, सेट तैयार किया। यानी इन्होंने कुछ चित्र ऐसे बनाए जो उन्होंने टिकट के नाम दिया, और उसका एक जगह संकलित करके उसका नाम दिया चगताई सेट। क्या नाम दिया? सेट तैयार किया, जिसका शीर्षक था चगताई, जिसका शीर्षक था चगताई, क्या है, चगताई सेट। बिल्कुल मैंने कहा चगताई सेट, ठीक है। यानी कई टिकटों को एकत्र करके उन्होंने एक नया नाम दिया चगताई सेट। और ये इनका कब का है? 1951, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की सरकार बहुत उनकी खुश भी हुई। तब पाकिस्तान की सरकार ने इनको 1958 में एक नए नाम से, इनको यानी एक नए उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। इस नाम से 1958 में, पहले तो जान लें, 1958 में इनको राष्ट्रपति पदक दिया गया, ठीक है। 1958 में इनको राष्ट्रपति पदक दिया गया था, पहले तो जान लें। 1958 में पाकिस्तान में इनको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। और 1960 में, कब है? 1960 में, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के हिलाल ए इम्तियाज, पाकिस्तान में हिलाल ए इम्तियाज, क्या नाम है? इम्तियाज से सम्मानित किया गया, ठीक है। और इन्होंने पाकिस्तान का रेडियो और पाकिस्तान का टेलीविजन निगम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पाकिस्तान का टेलीविजन, पाकिस्तान का टेलीविजन और रेडियो, इन दोनों का अलग अलग, एक ही नहीं, अलग अलग है दोनों का, ध्यान रखिएगा। मैं अलग अलग कर देता हूं, कंफ्यूज जाएंगे आप लोग। पाकिस्तान के टेलीविजन का
लोगो तैयार किया था। यही इसी तरीके से पाकिस्तान के रेडियो का लोगो तैयार किया था। ये में लिखा लोगो। लोगो का मतलब क्या होता है? लोगो का मतलब होता है एक तरह से उस, अंग्रेजी में कहेंगे ट्रेडमार्क। जैसे भारतीय रुपया का उदय कुमार धर्मलिंगन ने एक ट्रेडमार्क दिया है। क्या है वो मैंने बताया था आपको, याद होगा, इस तरह से। तो ये क्या है? ये एक लोगो है, ये भारतीय रुपया का ये क्या है? लोगो है। तो उसी तरीके से टेलीविजन, जैसे कुछ लोगो फिक्स होते हैं, जैसे प्लस बना दिया तो किसका है? डॉक्टर का लोगो है। ऐसे बना दिया है, नहीं इस तरह बना दिया तो किसका है? तो आप लोग अलग अलग तरीके से लोगो बनाते। तो लोगो यानी एक उसकी पहचान होती है उस प्रोडक्ट की। तो टेलीविजन का लोगो इन्होंने तैयार किया था और रेडियो का भी लोगो इन्होंने तैयार किया था पाकिस्तान में ही। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे चित्र भी बनाए हैं। तो आइए इनके प्रमुख चित्र देख लेते, कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं। और इनकी मृत्यु पाकिस्तान में हो गई है, बस खाली इनके हम अनप्रमुख चित्र देख लेते हैं, कौन कौन से इनके चित्र हैं। अन्य प्रमुख चित्र, अन्य प्रमुख चित्र कौन से इनके चित्र हैं? सहारा की राजकुमारी, कौन सा है? सहारा की राजकुमारी, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र है। सहारा की राजकुमारी। अनारकली, ये भी इंपॉर्टेंट चित्र है। सहारा की राजकुमारी, अनारकली, ठीक है। जंगल में लैला, ठीक है। जंगल में लैला, जंगल में लैला। कवि तुलसीदास, कवि तुलसीदास, ठीक है। कवि तुलसीदास। और कौन है? गीत, गीत की भेंट, गीत की भेंट, गीत की भेंट। जीवन, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ये सब चित्र बोल रहा हूं मैं। राधा कृष्ण, ठीक है। प्रिंस सलीम, प्रिंस सलीम। बुझी हुई लव, बुझी हुई लव, ठीक है। बुझी हुई लव। इसके अलावा जीवन जाल, जीवन जाल, जीवन जाल। हीरामन तोता, हीरामन तोता। और आखिरी है सन्यासी। कौन सा चित्र है? सन्यासी। इधर सन्यासी। एक बार फिर देख ले। सहारा की राजकुमारी, अनारकली, जंगल में लैला, कवि तुलसीदास, गीत की भेंट, जीवन, राधा कृष्ण, प्रिंस सलीम, बुझी हुई लव, जीवन जाल, हीरामन तोता, सन्यासी। इंपॉर्टेंट चित्र है इनका सहारा की राजकुमारी, ठीक है, अनारकली, बुझी हुई लव। ये इनके इंपॉर्टेंट चित्र है और आने तो कहीं से भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये इनके इंपॉर्टेंट चित्र है जो मैंने आपको बताया है। तो एक बार फिर से ध्यान दें, मैंने आपको मोटी मोटी बातें फिर ध्यान दें कि मैंने कहा कि अब्दुल रहमान चगताई जो थे वो चगताई सेट बनाने माहिर थे। मैंने तो बताया 3 सेट बताया मैंने, ठीक है। एक मुरक्का चगताई, एक नक्श चगताई, एक चगताई सेट, ये 3 नाम मैंने बताए हैं। इसके अलावा इनको रंगों का सम्राट कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक भारतीय मुस्लिम कलाकार, ठीक है। पहले क्योंकि मुस्लिम थे, बाद में आजादी के बाद ये चले गए पाकिस्तान में। तो स्टार्टिंग में इनका जन्म तो, क्योंकि जन्म से तो ये भारतीय थे ना, तो इसलिए वो अलग बात है कि वो भारत, जब आजादी के बाद पाकिस्तान में रहने लगे तो नेशनलिटी उन्हें पाकिस्तान में मिली, लेकिन जन्म से वो भारतीय थे। तो इस तरह से मेन मैंने बताया, कुछ इंपॉर्टेंट चित्र बनाए हैं, जैसे भुजी मिलो, इंपॉर्टेंट चित्र इनका है।
सहारा की राजकुमारी, एक मैंने आपको बताया था बंदी राजकुमारी, बंदिनी राजकुमारी, याद होगा, गंगे वाला चित्र बताया था, वो भी राजकुमारी का था। और ये इनका इंपॉर्टेंट चित्र है अनारकली। एक पीछे मैंने चित्र बताया है जो नाम लिया है नीले और सिंदूरी रंग उसकी रेखाओं से चित्र बनाया गया, तो उसका नाम था होली। तो ये इंपॉर्टेंट चित्र, अब इन लोग इनको अच्छी तरह से बहुत बढ़िया से नोट बना लें। बाकी हम लोग फिर कल मिलते हैं एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए आपको सर बताएं। सर टेस्ट पेपर भेज दीजिए। कल, आज नहीं मिल पाएगा, थोड़ा बिजी चल रहा है, कल देंगे आपको, ठीक है। ठीक सर, ठीक। बन गया है, लगभग तैयार हो रहा है, फाइनल आज हो जाएगा, कल देंगे। जी सर, ठीक सर।